सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे फार्मेसी के स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कौन से बैच से स्टडी कर रहे हो, बैच कॉस्ट कितनी है, कौन से बुक प्रिफ़र कर रहे हो और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ाई करने की। आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं रिलेटेड टू बुक्स, बैच, माई स्ट्रैटेजी एंड बैच कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई जीपैट एंड व्हाट इज़ जीपैट। जीपैट इज़ अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फार्मेसी टेस्ट। जीपैट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एम फार्मा में एडमिशन लेने के लिए। इस एग्ज़ाम को बी फार्मेसी के 3rd ईयर एंड 4th ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसके रिज़ल्ट की वैलिडिटी 3 ईयर्स की होती हैं, जो कि अगर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर अगर एम फार्मा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग भी अपने एम फार्मा के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। जीपैट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ये ऑनलाइन मोड में होता है और इसकी कंडक्टिंग बॉडी है NBEMS, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, ऑन द बिहाफ ऑफ PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड गेस व्हाट, इसके साथ साथ आपको 12,400 का स्टाइफन भी प्रोवाइड होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर 2 ईयर्स। जब तक आप एम फार्मा करेंगे तब तक मिलेगा। जीपैट में टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि 4 मार्क्स मिलते हैं 1 क्वेश्चन करेक्ट करने पे और -1 होता है अगर आप एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर आई एम प्रिपेयरिंग अबाउट माई बैच। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रॉम द GDC ऐप। बेसिकली मैंने GDC का सब्सक्रिप्शन लिया है और वहीं से मैं अपनी जीपैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। GDC ऐप में जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, इन सारे कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मैंने बेसिकली जीपैट का ही सब्सक्रिप्शन लिया है, तो मैं जीपैट के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। जीपैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे आपके सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस हो जाएंगी, क्योंकि सारे का सिलेबस लगभग सेम है। GDC के ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ, उसमें मैं MCQs भी प्रैक्टिस करती हूँ। टॉपिक वाइज उसमें MCQs प्रोवाइडेड हैं, तो मैं वहीं से कर लेती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें अवेलेबल हैं और किसी रीज़न की वजह से मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसके वीडियो लेक्चर्स भी देख सकती हूँ, वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आखिरकार बैच का कॉस्ट कितना है। मेरे को पड़ा था ये, लगभग मैं 1 ईयर का बैच ली हूँ, मीन्स मैंने जनवरी पे लिया था 2026 के। मुझे पड़ा था 14,000 इन राउंड फिगर, तो मतलब 30,999 के अराउंड मुझे पड़ा था 1 साल के लिए। और अगर आप लोग 3rd ईयर में हो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो या 3rd सेमेस्टर में या 4th 5th हो, तो अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पड़ेगा अराउंड 19,000 अराउंड पड़ेगा, और अगर आप 1 साल का लोगे तो 14,000 में मिल जाएगा। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, अबाउट बुक्स एंड रिसोर्सेज। बेसिकली मैंने जीपैट का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मुझे ऐसे मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड हैं, तो मैं इन्हीं मॉड्यूल्स से पढ़ती हूँ। ऐसे और 23 मॉड्यूल्स प्रोवाइडेड हैं, ये फुल्ली कलर्ड बुक हैं और इसमें सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड हैं अच्छे से, जितना कि यूज़फुल है जीपैट के लिए। तो मैं इसी से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ज़्यादा तो मैं रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करती, कभी कभी लाइब्रेरी चली जाती हूँ तो वहाँ से मैं बुक इशू करा के फिर वहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ रेफरेंस बुक से, नहीं तो फिर मैं यही बुक यूज़ करती हूँ और इसी से मैं अपने सारी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और इसके अलावा आप लोग MCQs के बारे में भी पूछ, उसके लिए तो MCQs के लिए भी बुक्स प्रोवाइडेड हैं। श्योर शॉर्ट्स MCQs भी अपने इसी बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। श्योर शॉर्ट्स ये भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं और हर एक टॉपिक का अलग अलग MCQs 30 to 40 इस बुक्स में अवेलेबल हैं, तो मैं इसी से अपने सारे MCQs भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ये एक बुक है जिसमें सारे 38 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के विद एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं ये वाला बुक पढ़ लेती हूँ। वैसे तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, पर अगर मैं आगे करूँगी तो मैं इसी बुक से अपने प्रीवियस ईयर्स करूँगी। यही थे मेरे स्टडी रिसोर्सेस, बुक्स एंड मटेरियल्स जिनसे मैं अपने जीपैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे सारे मॉड्यूल्स देखने हैं और GDC के बारे में और डिटेल में जानने हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं इनका भी एक डिटेल वीडियो बना लूँगी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है प्रिपरेशन को लेके। बेसिकली मेरी जो स्ट्रैटेजी है कुछ कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ,
कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, पर मैं उठने की कोशिश करती हूँ 6 बजे। फिर मैं 1 घंटे अपने मॉड्यूल को रिवाइज़ करती हूँ, जो भी लास्ट क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसके कुछ MCQs सॉल्व कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं, जैसे कि आप जानते हो कि मैं 7th सेम बी फार्मेसी में भी हूँ, तो मैं कॉलेज भी जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। फिर रेस्ट करने के बाद ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं 6 बजे से 9 बजे तक शाम के, तो मैं वो अटेंड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जितने भी मैं पूरे दिन में पढ़ाई करी होती हूँ उनको शाम को रिवाइज़ कर लेती हूँ एक बार, उनके कुछ MCQ सॉल्व कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सो जाती हूँ। तो मेरा कोई उतना भी डिफ़िकल्ट स्टडी रूटीन अभी मैंने नहीं बनाया है। इतना कोशिश करती हूँ ना कि मैं हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा मानना ये है कि मैं दिन भर में मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकती। मैं पूरे दिन में मैं 4 to 5 मैक्सिमम पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा अभी मैं नहीं कर रही हूँ। जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा लास्ट में तब मैं उतना कर पाऊँ, पर अभी से मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। MCQ सॉल्व करूँ, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ उन सब के, और अच्छे से क्लासेस अटेंड करूँ रेगुलरली। और सच बताऊँ तो अभी मेरे बैकलॉग्स भी बहुत सारे हो गए थे। जब मेरा 6th सेम का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, तो एग्ज़ाम्स के बीच में मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मेरे सारे बैकलॉग्स भी हो गए हैं। तो उनको भी मेरे को क्लियर करना है धीरे धीरे। क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं, वो भी मैं कवर कर रही हूँ। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो जाता है सारा चीज़ मैनेज करना, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा चीज़ मैनेज कर पाऊँ। हाँ, और एक और बात, रिवीज़न इज़ द मस्ट। मतलब बिना रिवीज़न के तो मैं आगे पढ़ते जाती हूँ, पीछे का पूरा भूलती जाती हूँ। तो रिवीज़न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक रिवीज़न नहीं करेंगे तब तक कुछ भी याद नहीं रहता है, कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना रहें, लेकिन बिना रिवीज़न के कुछ नहीं होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं पीछे पढ़ रही हूँ वो भी मेरे को याद रहे, रिवाइज़ करती रहूँ। फार्माकोलॉजी में ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस के लिए मैंने एक अलग से कॉपी बना के रखी है। फार्मास्यूटिक्स के लिए कुछ टेबल्स बना के रखे हैं मैंने अभी स्टिक्स तो कुछ भी नहीं किया अपने वॉल पे। मैं सोच रही हूँ कि मैं उन सभी को स्टिक करूँगी एक चार्ट पेपर में लगा के, ताकि मेरे को याद रहे। वैसे तुमको याद अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। सच बोलूँ तो हर दिन मोटिवेशन नहीं होता है, कभी बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। दिन यही सोचती हूँ कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में सोचती हूँ, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती हूँ जो कि इतने सेक्रीफाइस करके मुझे यहाँ पढ़ा रहे हैं। सो ये सब चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है गाइस। और अभी कुछ दिनों से जो अब मैंने वीडियो डाली है उसमें आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं, मुझे इतने मोटिवेशंस दिए हैं, तो वो सब भी मुझे बहुत मोटिवेटेड फील कराता है, पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो कीप डूइंग दैट। और एक चीज़ मैंने सीखी है कि स्मॉल स्टेप्स आर बेटर दैन वेटिंग फॉर द परफेक्ट डे। सो गाइस, हर दिन मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, हर एक दिन स्मॉल स्टेप्स लेने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपने ड्रीम तक पहुँच सकूँ। सो गाइस, बी कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग एवरी डे। ऐसी मेरी GPAT की प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आप भी GPAT 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कौन सी बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपने कौन सी कोचिंग से सब्सक्रिप्शन लिया है, आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपको भी वीडियो मोटिवेटिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे ऐसी वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।